हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संतोष चौधरी। मैं आपका स्वागत करता हूं क्लैरिटी इन कॉमर्स में। आज हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या शामिल रहता है। तो ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स और इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल वर्क, इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, जो भी इंडिविजुअली है वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। और जो एग्रीगेट में यानी कि समूह में आ जाता है, जैसे कि इकोनॉमी एज होल, वो सब हमें मैक्रो में देखने को मिलता है। दूसरा है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूड रहता है, तो जो भी नेशनल इनकम का है, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन, ये सब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलता है। अगला है ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच क्या क्या है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन और इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, अगला है हमारा सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के क्या क्या सोर्स है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है। अगला है माइक्रो मीन्स। माइक्रो मीन्स क्या होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। अगला है इकोनॉमिक्स का दो पार्ट होता है, दो ब्रांच होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको दो भागों में माइक्रो एंड मैक्रो में किसने बांटा था, तो डिवाइडेड बाय रेगनर फ्रिस। रेगनर फ्रिस के द्वारा इसे बांटा गया है। अगला है हमारा इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ किसने कहा, तो ये सेड बाय एडम स्मिथ, यानी कि एडम स्मिथ के द्वारा इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा गया। अगला लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो रॉबिन्स के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स का। और इसमें इंक्लूडेड है क्या, इंक्लूडेड इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में इंक्लूडेड है। ओके, फिर अगला है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फिर इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर, यानी कि इकोनॉमिक्स वेलफेयर से रिलेटेड है, ये किन किन का कहना था, तो ये प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पेगू और प्रोफेसर कैनन का कहना है कि इकोनॉमिक ये वेलफेयर से रिलेटेड होता है, यानी कि वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इकोनॉमिक रिलेटेड होता है, ना कि ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में चार भागों में डिवाइड किया गया। एक तो ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट, वेलफेयर रिलेटेड व्यू पॉइंट, यही सब है, वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट। तो रिलेटेड टू वेलफेयर, वेलफेयर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स ऐसा किसने कहा, तो ऐसा मार्शल ने कहा, पीगू ने कहा और कैनन ने कहा। अब जो हमारा ये छोटा छोटा दो वर्ड है माइक्रो एंड मैक्रो, इसको सबसे पहले किसने यूज किया, यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड सबसे पहले किसने दिया है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, तो रेगनर फ्रिस, यानी कि यही है जिन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को दो छोटे छोटे ब्रांचेज माइक्रो एंड मैक्रो में बांटा। उसके बाद इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि ये ह्यूमन वेलफेयर का साइंस है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो सेड बाय अल्फ्रेड मार्शल। फिर अगला है हमारा कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलता है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में हम दोनों ब्रांचेज के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रो ब्रांचेज के बारे में भी और मैक्रो ब्रांचेज के बारे में भी। उसके बाद है हमारा इकोनॉमिक्स कभी कभी पॉजिटिव रहता है और कभी कभी नॉर्मेटिव रहता है, ये किसका कहना है, तो सेड बाय फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम ने कहा है कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी हो सकता है समटाइम्स एंड समटाइम्स नॉर्मेटिव भी हो सकता है, फ्रीडमैन का कहना है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या से, पॉजिटिव इट मीन्स जो रियलिटी में है, जो रियलिटी में था, जो रियलिटी में है और जो रियलिटी में होगा, ये समटाइम्स ये है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या है नहीं, क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इट मीन्स क्या है, जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बढ़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव कैटेगरी में आएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। और रिच पीपल को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, शुड बी और टू बी, ये नॉर्मेटिव में आएगा, यानी कि जैसे ऐसे सेंटेंस जिसके साथ में शुड बी और टू बी जैसे शब्द लगे हो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाएंगे। फिर हमारा अगला है और लास्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट किनके द्वारा दिया गया है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ गिवन बाय सैमुएल्सन के द्वारा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।